आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कांतारा चैप्टर 1 की डे 1 की वर्ल्ड वाइड मतलब ओवरसीज की भी फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेरा भाई। अब ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि गाइस कुछ कमाल चीजें हुई हैं ओवरसीज डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। ओवरसीज में डे 1 पे कितना आया सब बताता हूं। इतना नहीं भाई साहब, डे 1 इंडिया की रिपोर्ट भी देखेंगे कि नाइट आवर्स पे कैसे बुक माई शो पे टिकट सोल्ड आउट हुए, क्या आफ्टरनून इवनिंग जैसा रेस्पॉन्स था या भाई साहब नहीं था। और उसके अलावा आपको पता था सॉरी आपको हाँ पता भी था और पता है भी कि कर्नाटका यानी कि कन्नड़ा लैंग्वेज में इस मूवी के प्रीमियर थे जिसको हम डे 0 बोलते हैं। तो भाई उसकी भी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। यानी कि इससे पहले जितनी भी इंडियन मूवीज के कर्नाटका में प्रीमियर हुए हैं कोई भी कांतारा चैप्टर 1 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस नहीं कर पाई, रिकॉर्ड सबको बीट कर दिया। तो क्या कुछ हुआ, क्या डे 1 पे 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड आ गया या नहीं, सब बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो दिल खोलकर, दिल खोल का मतलब दिल खोल, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब मेरा भाई। यहां पर प्रीमियर की ही सबसे पहले बात करेंगे। तो भाई कांतारा चैप्टर 1 ने प्रीमियर से, आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में प्रीमियर थे कन्नड़ा लैंग्वेज में, और कर्नाटका में जब भी प्रीमियर होते हैं जिस मूवी की भी, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, जिससे ऑफिशियल कलेक्शन आई 3.73 करोड़ ग्रॉस, नॉट नेट, ग्रॉस 3.73 करोड़। और रिकॉर्ड क्या है, कांतारा चैप्टर 1 से पहले अभी रीसेंट ओजी मूवी आई, ओजी के कर्नाटका प्रीमियर से जो बॉक्स ऑफिस आई थी वो थी 2.72 करोड़। कांतारा ने ऑफिशियली ओजी को बीट कर दिया और भाई नंबर 1 पर आ गई। इतना नहीं, ओजी 2.72, पुष्पा 2 2.55, एचएचवीएम 1.47, स्त्री 2 1.02। लेकिन मुद्दा यह है कि कांतारा ने प्रीमियर में सबको बीट कर दिया है और 3.73 करोड़ की बॉक्स ऑफिस करके कर्नाटका में नंबर 1 पर आ चुकी है। तो ये तो बात प्रीमियर की थी। अब आते हैं इंडिया के अंदर के नाइट के जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं बुक माई शो पे, वो कैसे हुए। लास्ट वीडियो में मैंने भाई शाम के 7 बजे तक की रिपोर्ट बताई थी। 7 बजे के बाद का डाटा देखते हैं तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इस मूवी ने बुक माई शो के ऊपर 69.7 मतलब के 70,000 टिकट से सोल्ड आउट किए। और इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 बिकम्स 5th फिल्म टू सेल 1 मिलियन प्लस टिकट्स ऑन फर्स्ट डे ऑन बुक माई शो। मतलब के भाई साहब कांतारा इंडिया की 5th फिल्म बन चुकी है, 5th फिल्म जिसने अपने डे 1 पर सिर्फ बुक माई शो के ऊपर 1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट किए, जो कि सच में कमाल है। और इतना बता दूं 2025 में तो कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसने 1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट किए हों, नहीं है भाई साहब। खैर आगे चलते हैं। 8 से 9 बजे के बीच में 70.48 70,000 टिकट से सोल्ड आउट। भाई कमाल हो रहा है यार। इतना नहीं, 9 से 10 के बीच में इस मूवी ने 65.3 थाउजेंड टिकट से सोल्ड आउट। और इसी के साथ भाई लगभग 9,70,000 यानी कि अभी तक तो 1 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट इजीली हो चुके होंगे। इतना नहीं, आफ्टरनून के टाइम टोटल मतलब कि पिछले 5-6 दिनों की एडवांस बुकिंग और आज मॉर्निंग से आफ्टरनून तक, आफ्टरनून नहीं बल्कि मॉर्निंग में ही 10-11 तक इस मूवी ने 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट कर लिए थे बुक माई शो के ऊपर। और फिर अभी भाई साहब 10 बजे तक 2 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट कर लिए हैं इसने बुक माई शो के ऊपर। 10 से 11 के बीच में 2 मिलियन टिकट सोल्ड आउट ऑन बुक माई शो। अब आते हैं ओवरसीज पे कि ओवरसीज का क्या हुआ। गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया कि 10 से 15 करोड़ डे 1 पे ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकती है। बट अगर मैं आपको अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, मैं होप करता हूं कि ये रिपोर्ट ट्रू ना हो। यस मेरा भाई, इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10-15 करोड़ डे 1 ओवरसीज से नहीं आया, 5 से 10 करोड़ के मिड में आया है। 5 to 10 करोड़ के मिड में डे 1 पर भाई साहब ओवरसीज से आया। उसकी रीजन ये है कि भाई ओवरसीज मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन जगह पर, मतलब ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में ये चली, ऑस्ट्रेलिया यूके में ना होने के बराबर, और गल्फ में तो आप समझो कि चली ही नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये चली नहीं, इसको शोज नहीं मिले या पब्लिक का रेस्पॉन्स नहीं था, नो ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है
है कि भाई साहब ओवरसीज ऑडियंस तक इस मूवी की प्रमोशन उस लेवल तक नहीं पहुंची। देखो मैं एक बात गाइस जरूर बोलूंगा, कन्नड़ा इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार, एक है यश और दूसरा है भाई ऋषभ शेट्टी, मेरी नजर में दोनों इक्वल है। क्यों गाइस कि अपना यश ने केजीएफ दी, उसके बाद केजीएफ 2 1000 करोड़, इसी तरह भाई साहब ऋषभ शेट्टी ने कांतारा 1 दी और कांतारा 2 मतलब जो अभी कांतारा चैप्टर 1 है इजीली 1000 करोड़ मटेरियल है। लेकिन अब यश ने जो मिस्टेक की थी ना, मेरी नजर में ऋषभ शेट्टी ने भी वही मिस्टेक की है यार। यश ने मतलब केजीएफ 2 के टाइम सिर्फ इंडिया में प्रमोशन की थी, कोई ओवरसीज प्रमोशन नहीं। लेकिन ऋषभ शेट्टी की मिस्टेक मैं भाई केजीएफ 2 यश से बड़ी मिस्टेक मानूंगा। रीजन, केजीएफ 2 आई थी 2022 में, तब ओवरसीज बॉक्स ऑफिस का नो डाउट रेस्पॉन्स था, लेकिन कुछ इतना बड़ा भी नहीं था जैसे आजकल 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट इन नॉर्थ अमेरिका, ये वो वैसा सीन तब ना होने के बराबर था। तो गाइस अब ये जब सब सीन था तो ऋषभ शेट्टी को चाहिए था कि ओवरसीज में भी भाई साहब कमाल लेवल प्रमोशन करते, इसलिए मैंने बोला था कि ट्रेलर अच्छा चाहिए। मैं अपना लास्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था, किसी भाई ने बोला हुआ था कि भाई आप तो बोल रहे थे कि ट्रेलर अच्छा नहीं, तो क्या हुआ भाई, अगर ट्रेलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता ना भाई, ये अभी 100 करोड़ करना मुश्किल हुआ है इस मूवी के लिए, जो मॉर्निंग से लेकर अभी तक बुक माई शो के ऊपर 60,000 70,000 80,000 टिकट सोल्ड आउट एक घंटे में कर लिए। इस मूवी के लिए डे 1 पे 100 करोड़ क्यों टफ हुआ पड़ा है, सोचने वाली बात है ना। द ओनली रीजन इज कि ट्रेलर देखो, मूवी में कितने बाप लेवल सीक्वेंस थे, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता भाई क्योंकि बहुत से भाइयों ने कल मूवी देखनी है। मैं इतना सिर्फ बोलूंगा कि इंटरवल का या छोड़ो लाइन सीक्वेंस, या लाइन को भी छोड़ो यार, जो भाई साहब ऋषभ शेट्टी की ट्रांसफॉर्मेशन थी भाई, उसका छोटा सा पार्ट तो दिखाते यार, चलो उसको बिना मतलब बहुत कुछ हो सकता था। अगर ट्रेलर कट एक ट्रेलर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर जाते, ये मूवी 150 करोड़ से कम ओपनिंग भाई साहब है ही नहीं। ये तो जस्ट इस मूवी के ऑल ओवर द इंडिया हर लैंग्वेज में अच्छे रिव्यूज हैं तो ये पॉसिबल हुआ पड़ा है, नहीं तो ना होता। तो अगर ट्रेलर अच्छा होता तो ट्रेलर के रिव्यू में कमेंट्स थे कि 180 करोड़ डे 1 पे आएगा, आए ना डे 1 पे 180 भाई, 100 करोड़ भी मुश्किल है, अभी मैं बताता हूं आएगा या नहीं। लेकिन बात तो यह है ना कि हम बात करें कि 100 करोड़ भी आ सकते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम बोलते हैं कि 100 करोड़ तो पक्का है, उससे ऊपर कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो ट्रेलर की वैल्यू एट लीस्ट अब सबको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा अब आते हैं भाई साहब वापस, यहां पर गाइस ओवरसीज से जो रिपोर्ट है वो है 5 से 10 करोड़। अब मैं होप करता हूं कि मैं गलत हूं यार, मेकर्स कुछ नंबर्स आप ही ऐड कर देना 10 करोड़ आ जाए। उसकी रीजन ये है कि इंडिया से मैं अभी वैसे अपडेटेड एक दफा चेक भी कर लेता हूं, उसके बाद गाइज मैं आपको बताता हूं, लेकिन मेरे पास नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ये 70 करोड़, यानी कि 70 करोड़ की नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट भाई साहब फिलहाल फाइनल है। नाइट आवर्स अच्छे गए हैं भाई, अच्छे से भी थोड़ा सा आप अच्छा मान सकते हो। अब अगर 70 करोड़ की नेट कलेक्शन है तो ये ग्रॉस बनेगी 80 करोड़ 85 इसके बीच में, 80 टू 85 के बीच में। अब अगर ओवरसीज से मान लो कि 10 करोड़ भी आता है तो ये बनता है 90 टू 95 करोड़, मतलब कि 5 करोड़ बचता है। तो ओवरसीज से थोड़ा सा भी पुश मिलता ना तो 100 करोड़ पॉसिबल बिल्कुल। अब गाइस यहां पर क्या हो सकता है कि मेकर्स खुद कोशिश करें, थोड़े से नंबर सेट करें, बिल्कुल भाई मैं तो बोलूंगा करो यार। जहां पर मैं बोलूंगा कि मूवी का मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है वो तो एग्जांपल बन के रह गई है, जहां पे मेकर्स 100 करोड़ अपने पास से ऐड कर सकते हैं। चलो गाइस 100 करोड़ तो भाई एक, अब उनको पता ही नहीं क्या हुआ था मेकर्स को, लेकिन जो नॉर्मल है कि भाई साउथ मूवीज 10-20 करोड़ तो पक्का ऐड करती है। अगर मैं कल्कि की बात करूं 10 करोड़ का डिफरेंस, ओजी की बात करूं 10 करोड़ का डिफरेंस, देवरा की बात करूं 30 करोड़ का डिफरेंस। यस मेरा भाई, इस तरह भाई साहब अगर कांतारा चैप्टर 1 मैं कहता हूं कि 100 करोड़ होने में 5-6 करोड़ बचता है तो डाल दो भाई, ताकि डे 1 का पोस्टर 100 करोड़ आए। और मुझे लगता है कि कल हमें डे 1 का पोस्टर 100 करोड़ ही देखने को मिलेगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। मिलते हैं सुबह भाई साहब डे 2 की एडवांस बुकिंग वाली वीडियो में, बट अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।